अच्छा सर, ये बताइएगा कि केस क्या था, रजब भट्ट का क्या स्टेटस होगा? प्री अरेस्ट बेल का केस था अब्दुल रहमान डोगर का। उसमें टिकटॉक लाइव के जो आर्टिस्ट हैं, जो ही लाइव पे गए, इनकी आपस में कोई ना कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुई, हीटेड डिबेट हो गई। अपने आप को विक्टिमाइज जो है वो इस कॉन्वर्सेशन से जिसने फील किया, वो शख्स मुकदमा दर्ज कराने के लिए गया। सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे रजब भट्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस केस में मुकम्मल हो चुकी थी, और इस केस में भी रजब भट्ट के लिए जो है वो वाज़े तौर पर पुलिस ने ये अपना वर्शन जो है वो तहरीर किया था कि एफआईआर के वर्शन, गवाहों के वर्शन, जो वीडियो एविडेंस इन्होंने रिलाई किया था, इन सब की रोशनी में कि वो भी गैर मुसल्लह थे और उसका भी कोई रोल नहीं है। वांटेड नहीं करार दिया जाए? देखिए, ये काम जो हैं वो पुलिस के हैं, ये तफ्तीश के काम हैं। डिफेंस साइड है, उसकी कोई मुदाखलत नहीं है। और इन सर्कमस्टेंसेस में जहां पुलिस ने किसी भी शख्स का रोल जो है वो वाज़े कर दिया हो और पुलिस को किसी गिरफ्तारी के मकसद के लिए कोई शख्स मतलूब ना हो, तो मुमकिन तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो टेनेबल नहीं होंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि केस क्या था और आज अदालत ने जो किया है, और दूसरा ये बताइएगा कि रजब भट्ट का क्या स्टेटस होगा? थैंक यू। बेसिकली आज प्री अरेस्ट बेल का केस था अब्दुल रहमान डोगर का, जिसमें कि ये जो आपस में टिकटॉक लाइव के जो आर्टिस्ट हैं, ये जो ही लाइव पे गए, इनकी आपस में कोई ना कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुई, हीटेड डिबेट हो गई, जिसकी बेसिस पे जो अपने आप को विक्टिमाइज जो है वो इस कॉन्वर्सेशन से जिसने फील किया, वो शख्स मुकदमा दर्ज कराने के लिए गया। सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे जिन 4 लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी प्री अरेस्ट बेल फाइल्स हुई। उनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी हमने प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं वो सेशंस कोर्ट में कंटेस्ट की और वो दोनों ग्रांट हो गई। अब्दुल रहमान डोगर की सेशंस कोर्ट के जज साहब ने बेल डिसमिस कर दी। उसको हमने असील किया था लाहौर हाई कोर्ट में, और आज जो है वो जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब की कोर्ट में जो है वो उसकी समाअत थी, जिसमें कि अब्दुल रहमान डोगर की ज़मानत जो है अदालत ने वो कंफर्म कर दी है, यानी कि मंजूर कर लिया है परमानेंटली। उसकी बेसिस ये थी कि कोर्ट ने कहा कि ये तो देखा जा सकता है पॉसिबली कि कोई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो जितने सोशल मीडिया आर्टिस्ट हैं उनका नज़र आता है, लेकिन इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कंसिडर करना जो है, दिस इज़ इलॉजिकल, इलीगल एंड अनरीजनेबल। और इसी लीगल पॉइंट पे ही, यानी कि इन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस में यही कानूनी नुक्ता लेते हुए अदालत के सामने इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब की अपनी एक रिपोर्टेड जजमेंट है 2024 लाहौर हाई कोर्ट पेज 4453, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की जजमेंट को इस पॉइंट पे सपोर्ट करती हैं, वो भी सारी रिलाई की गई। और इसी नुक्ते पे ही अदालत में दोनों फरीकैन की तरफ से भरपूर दलाइल दिए गए, जिसके बाद अदालत ने यह होल्ड किया कि प्राइमा फेशी ये केस क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस नहीं बनता, और इन्हीं बेसिस पे ही अब्दुल रहमान डोगर की जो प्री अरेस्ट बेल है उसको कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। ये इसकी प्रोसीडिंग थी आज। रजब भट्ट की इस एप्लीकेशन में क्या किरदार था और उसका क्या स्टेटस है? देखें, इस केस में चूँकि जो जिस शख्स पे जिसको आप कानून के लिहाज से एज अ प्राइमरी सस्पेक्ट या प्राइमरी एक्यूज पर्सन कंसिडर कर सकते हैं या प्रिंसिपल एक्यूज पर्सन कंसिडर करते हैं, वो एफआईआर की तहरीर के हवाले से अब्दुल रहमान डोगर थे। तो लॉ इस पे बड़ा क्लियर है, और रजब भट्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस केस में मुकम्मल हो चुकी थी, और इस केस में भी रजब भट्ट के लिए जो है वो वाज़े तौर पर पुलिस ने ये अपना वर्शन जो है वो तहरीर किया था कि एफआईआर के वर्शन, गवाहों के वर्शन, जो वीडियो एविडेंस इन्होंने रिलाई किया था, इन सब की रोशनी में कि वो भी गैर मुसल्लह थे और उसका भी कोई रोल नहीं है। और इसी रोल में जो बाकी मादा 2 मुल्ज़िमान थे उनकी बेल जो है वो कंफर्म हुई, लेकिन रजब भट्ट जो हैं वो इसीलिए अदालत के सामने उस दिन जो सेशंस कोर्ट की डेट ऑफ हेयरिंग थी उसकी जो बेल डिसमिस हुई थी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज नॉन अपीयरेंस, यानी कि वो अदालत में पेश नहीं हो पाए। और उसकी एक बड़ी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो उसके बाद उसको मिस इंटरप्रेट करके जो है वो अलेज किया गया, और इन्हीं बेसिस पे ही कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस कल्टीवेट हो गए जिसकी बेसिस पे इट वाज बियॉन्ड इम्पॉसिबल फॉर हिम टू अपेयर बिफोर द कोर्ट बिकॉज हिज लाइफ वाज सीरियसली एट रिस्क, जिसकी बेसिस पे अवॉइड किया गया कि वो ऑन दैट पर्टिकुलर डेट अदालत के सामने पेश ना हो। और ड्यू कोर्स में जहाँ तक रजब भट्ट का सवाल है, इस केस में जो 506 का मुकदमा है तो उसको भी ड्यू कोर्स में प्रोसीडिंग को अंडर सम रीजनेबल लीगल एडवाइस जो है वो फॉलो करके उसको इंशाल्लाह एट इट्स ओन टाइम जो है वो फाइल किया जाएगा दोबारा। उनको वांटेड नहीं करार दिया जा सकता? देखिए, ये काम जो हैं वो पुलिस के हैं, ये तफ्तीश के काम हैं, इसमें जो डिफेंस साइड है उसकी कोई मुदाखलत नहीं है।
और इन सर्कमस्टेंसेस में जहां पुलिस ने किसी भी शख्स का रोल जो है वो वाज़ेह कर दिया हो और पुलिस को किसी गिरफ्तारी के मकसद के लिए कोई शख्स मतलूब ना हो, तो मुमकिन तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो टेनेबल नहीं होगी या कोजेंट नहीं होगी या रिलायबल नहीं होगी लॉ के पैरामीटर और परव्यू में। तो इस बेसिस पे जो है इस पे फेयर कमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली किया जा सकता है बाय दी लाहौर पुलिस। और मेरा ख्याल अपनी ज़ाती राय ये है कि उस हवाले से भी उनको जो है वो इसको परसू नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मान डोगर साहब भी मौजूद हैं। ये बताइएगा भाई, आप आज आपकी बेल हो गई है, आप उससे ये बताएं कि सुलह भी करेंगे या आप जी, मैरिड पे आए देखो, हैं? मैं मैरिड पे आया हूँ। सबसे पहले ये एफआईआर बोकस थी और इन्होंने फेक एफआईआर कराई थी, तो मैं इनको यही कहूँगा, डरते नहीं हैं हम मौत से, डरती है हमसे मौत। हम लोग करबला से कफन लेके आए हैं, हम हुसैनी हैं, हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता। हम हक के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, ये बेबुनियाद एफआईआर थी और अल्लाह ने सबको हकीकत दिखा दी है। वीडियो में तो दिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो वीडियो भी फेक है। मैं वीडियो में उसके घर गया हूँ। अगर कोई आपको अप्रोच करेगा, आपकी गैरत को अप्रोच करेगा, तो हर गैरतमंद शख्स उसका जवाब लाजमी देगा। ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ अल्लाह अल्लाह पंचतन पाक का करम है मेरे भट्ट पे। साहब, रजब भट्ट है वो इस केस में मतलूब हो जाएंगे, तो क्या आप उनको सजेशन देंगे कि अगर मरकजी किरदार आपका था, अगर आपकी बेल हो गई है तो वो आके अदालतों में पेश हों? जी, वो कानूनी अदारों को पता है, मियाँ अली साहब को पता है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बताइएगा, मुतअद्दिद बार उनके जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, 295 परफ्यूम हो, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो, उसमें आप जो है उनके साथ खड़े हैं कि आप जो है इन चीज़ों से हटकर हैं? देखें, ये कानूनी मामलात हैं, इन चीज़ों को कानून फेस करेगा। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता।